लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक। मैं हूं आपकी टीचर प्रिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। इस चैनल पे मिलेगी आपको बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस जो आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होता है, इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइंस, एनीथिंग। मतलब ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और यू कैन मेक इट लाइक दिस, ठीक है। ऑल दीज आर क्वाड्रिलेटरल। सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें कैसे होगा, इसको हम लिखते कैसे, ए बी सी डी मीन्स क्वाड्रिलेटरल क्यू यू ए डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर इस फॉर्म में लिखा है इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या फीचर्स होते हैं? इट हैज 4 लाइन सेगमेंट्स। देखो ये लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके ही बना है ना। इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। इसमें एंगल्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स ये होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती है? ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स होती है। वर्टेक्स आर द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। जो 2 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके जो पॉइंट बनता है वो वर्टेक्स होती है। तो इट हैज 4 वर्टेक्स, ये हो गया। अब इसके डायगोनल्स कितने होते हैं? सी 1 2, ठीक है। ये 2 डायगोनल्स है, इसमें 2 डायगोनल्स है, ए सी एंड बी डी, 2 डायगोनल्स होता है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि 2 डायगोनल्स आर विद इन द क्वाड्रिलेटरल, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। कैसे? जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर सपोज इस टाइप की फिगर है कोई, इसमें भी आप देखो 4 लाइन्स है, 4 वर्टेक्स है, 4 एंगल्स है, सब है। बट इसके डायगोनल्स कैसे बनेंगे? एक डायगोनल ऐसे बनेगा और एक डायगोनल ऐसे बनेगा, विच इज आउटसाइड द फिगर। जैसे अगर फिगर थी ए बी सी डी, आउटसाइड द प्लेन फिगर, द डायगोनल इज आउटसाइड द प्लेन फिगर। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि दोनों डायगोनल्स क्या होने चाहिए? इट शुड बी इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये इसकी, तो ये सब चीजें होती हैं। अब ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बट मैं एक रिवीजन करवा देती हूँ। दीज आर ऑपोजिट साइड्स, दीज आर एडजेसेंट साइड, जो साथ साथ साइड्स होती है, दीज आर एडजेसेंट साइड्स। और इसमें एंगल्स कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बोला हुआ हो तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन साथ साथ वाले एंगल्स, लाइक ए एंड डी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सी एंड डी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। लाइकवाइज बी एंड सी एंड ए एंड बी, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स, ए एंड सी आर ऑपोजिट एंगल्स, बी एंड डी आर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसमें क्वाड्रिलेटरल में एक और चीज क्या होती है, जितने भी एंगल्स है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये हमें प्रूफ करना है। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हाउ विल यू प्रूव इट? तो यहाँ पे हम करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। आपको जैसे एग्जाम में करना है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, आपने इसमें एक डायगोनल बनाया, ठीक है। AC इज अ डायगोनल एंड यू हैव टू प्रूव द सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। तो पहले गिवन क्या है आपको? गिवन है ABCD is a quadrilateral. This is given to you. Next, what do you have to prove? Proof क्या करना है? To prove. Given ये था, to prove क्या करना है? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. ठीक है, तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? सी, हाँ, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ACD एंड ABC। अब मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ बिकॉज ये बीच में से उसको इंटरसेक्ट कर दिया ना एंगल को। तो ये 1 है, सपोज ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। ये एंगल्स के नेम है। अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, दिस इज द ट्राइंगल ABC। उसमें क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Why? Because sum of angles of a triangle, sum of angles of a triangle, ठीक है। Then in triangle ACD में भी इसी टाइप से होगा ना, this is also triangle, तो angle 1 plus angle 2 plus angle D, it is also 180 degree. Why? Same reason, sum of angles of a
ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई। नाउ एडिंग बोथ द साइड्स, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस का प्लस करोगे क्या आएगा? मैं नंबर वाइज एंगल 3, चलो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी, इट इज इक्वल टू 180 प्लस 180. नाउ एंगल 3, सी एंगल 3 प्लस एंगल 1 यहाँ है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 1, दिस वन एंड दिस वन, इट इज एंगल ए, तो इसको हम लिख देंगे पूरे को एंगल ए प्लस एंगल बी एज इट इज प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, angle 2 plus angle 4, it is angle C plus angle D, and 180 plus 180 is 360 degree. So this is proved कि angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360 degree. It means sum of angles of triangle of a quadrilateral is always 360 degree. और ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं कि what are the types of quadrilateral. This you have to see it very carefully because it is very important and sometimes children gets confused. तो ध्यान से उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है. वी विल डू नाउ. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पे आपको मेरी बोर्ड पे आपको 7 नेम्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7. सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम के ही टाइप्स होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. एक होता है ट्रेपेजियम, उसी का एक और टाइप होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंड देन देयर इज काइट. अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इनकी फिगर कैसे बनती है, वो मैं आपको बताती हूँ. सी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है. पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें ए बी सी डी, these opposite sides are parallel, means AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. और इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसकी? पहले तो यही है, opposite sides are parallel and equal. जो opposite sides होती है पैरेललोग्राम की, they are parallel and equal. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? opposite angles are equal. पैरेललोग्राम में you have to remember this, opposite angles are equal. ठीक है, जो opposite, जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D. और क्या होता है, जो इसके डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, नॉट इन ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम के डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. Diagonals means diagonals may or may not bisect. May or may not bisect. Bisect कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम में. ठीक है, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं आपको. पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड डायगोनल्स मे और मे नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, अब इसी के टाइप्स होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. कैसे कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब आपने देखो अभी पैरेललोग्राम ऐसे है, फिर आपने इसको थोड़ा स्ट्रेट कर दिया अगर, तो इट बिकम्स रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में आपको पता है ना, रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टीज होती है. क्या क्या होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज? सेम, ऑपोजिट. पैरेललोग्राम बोल रहा है, इट मींस इट सैटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मींस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, opposite angles are equal and diagonals may or may not bisect each other. और इसमें एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, one of the angle is 90 degree, means 90 डिग्री का एक एंगल इसमें होता है. 90 डिग्री का ये होगा तो ऑपोजिट भी होगा 90, मींस ऑल आर 90 डिग्री बेसिकली, एंड वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री. और इसमें क्या होता है, डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है इसमें? दे बाइसेक्ट ईच अदर. इन रेक्टेंगल, जैसे मैंने पैरेललोग्राम में बताया था मे और मे नॉट, बट रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इट इज मैंडेटरी फॉर द डायगोनल्स टू बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज. पैरेललोग्राम के अलावा ये भी प्रॉपर्टीज इसकी होती है रेक्टेंगल की. नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होगा बताओ? स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर इज अ फिगर with all the sides are equal. तो स्क्वायर क्या है? एक पैरेललोग्राम ही है in which all sides are equal. All sides are equal
एंड इसमें भी वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और इसमें डायगनल्स का भी सेम होता है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स होता है मिड पॉइंट पे वो कट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, सी रोम्बस ये इस टाइप की फिगर होती है। रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, रोम्बस में ये नेसेसरी नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसके जो डायगनल्स है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं और किस पे करते हैं, 90 डिग्री पे। ये इसकी एक ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं होता, इनमें नहीं है जरूरी कि वो 90 डिग्री पे ही करें, बट इन रोम्बस इट्स नेसेसरी कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। इसमें सारी साइड्स इक्वल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम इज अ फिगर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, तो इसमें जो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब वन ओनली वन पेयर इज पैरेलल, नॉट ऑल। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ ऑब्वियसली, है ना। एंड यही होती है इसकी मेन प्रॉपर्टी, यही है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जो इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल के अलावा। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है कि जैसे अगर ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, तो इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जैसे आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल कर रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल ना, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होगा, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मींस ये दोनों जो साइड्स है दे आर इक्वल, देन इट बिकम्स आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट वी हैव काइट। काइट में क्या होता है, सी काइट की आपने शेप देखी हुई है ना एक्चुअल में, जो आप काइट फ्लाई करते हो, तो काइट की ऐसे होती है, इट मींस टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए डी इस केस में, एंड बी सी इक्वल टू सी डी। और इसमें डायगनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका जो डायगनल्स होता है, ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इंटरसेक्ट नॉट बाइसेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि डायगनल्स की लेंथ आर नॉट इक्वल इन दिस केस ऑफ काइट। ठीक है, तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं काइट की, ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम के जितने पार्ट्स है। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे पूछा गया सपोज इज स्क्वायर रोम्बस, क्या स्क्वायर रोम्बस है, तो आपको क्या देखना है कि स्क्वायर में आपको देखना है कि क्या ये इसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है स्क्वायर। तो देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वन एंगल इज 90 डिग्री, नो, इन स्क्वायर में होता है वन एंगल इज 90 डिग्री। बट ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब रोम्बस की प्रॉपर्टीज इसमें सारी आ रही है ना, सी ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये सब इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग स्क्वायर में सारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज है, तो यस स्क्वायर इज अ रोम्बस। मैं इसमें कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देती हूँ यहाँ इस साइड पे, जो आप नोट कर सकते हो। पहले क्या है, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, एंड एक और चीज है, स्क्वायर इज अ रोम्बस। रोम्बस तो हमने प्रूफ कर दिया। इज स्क्वायर और रेक्टेंगल, सी अब स्क्वायर में आपको देखनी है कि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज वो फॉलो कर रहा है नहीं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, पैरेललोग्राम तो है ही, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, यस वन एंगल इज 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चाहे इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल,
बट उसको आप स्किप कर दो, इसकी प्रॉपर्टीज उसको सेटिस्फाई करनी है। इसमें ये होता है ना ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसमें भी ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होती ही है। तो ये सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो। तो स्क्वायर इज ऑलवेज अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। बट अगर उल्टा पूछा गया इज रेक्टेंगल और स्क्वायर, नो, बिकॉज वो सेटिस्फाई उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं कर रहा स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपको जब भी पूछा ना चेक वेदर अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो जो बाद में वर्ड लिखा है रोम्बस, आपको वो देखना है उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो स्क्वायर में आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर की चाहे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है स्क्वायर में, बट वो आपको मैटर नहीं करता, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आनी चाहिए, देन स्क्वायर इज अ रोम्बस। ठीक है, तो जो बाद में वर्ड लिखा है आपको बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रख के देखना है कि वो पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो स्क्वायर इज अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, दोनों होता है, बट ऑपोजिट अगर पूछोगे तो नो। ठीक है, नेक्स्ट है इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जो है, इज ट्रेपेजियम अ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वन पेयर ऑफ साइड, अब पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी सोचनी है। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट क्या ट्रेपेजियम में दोनों पेयर है, नो। ठीक है, तो ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। बट अगर उल्टा पूछा जाए अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, तो आपको क्या करनी है, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम मींस आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज देखनी है कि वो सारी पैरेललोग्राम में आ रही है नहीं आ रही है। तो ट्रेपेजियम की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, पैरेलल, नॉट इक्वल, पैरेलल। ठीक है, तो इसमें है कि वन पेयर है, पैरेलल है, यस वन पेयर तो है ही ना, तो इट मींस अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम फुलफिल कर रहा है। तो अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप की लाइन लिखी हो आपको सिंपल ये देखना है कि जो बाद में वर्ड लिखा है, जो बाद में लिखा है आपको उसकी प्रॉपर्टी सोचनी है और देखनी कि क्या पहले वाला उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो ठीक है, बाकी चाहे उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। तो ये एक मेन पॉइंट है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यार स्क्वायर ट्रेपेजियम था, स्क्वायर रोम्बस था, नो नो नो, मतलब कंफ्यूजन होते हैं ना। तो इसका सबसे अच्छा फंडा ये है लर्न करने का कि आप सेकंड वाले वर्ड को देखो, वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको देखना है कि पहले वाला सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मेन इसके जो पॉइंट्स है वो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, इज काइट अ रोम्बस, इज काइट अ रोम्बस, ये सोचो काइट अ रोम्बस है या नहीं है। आप काइट की रोम्बस मतलब रोम्बस की आपको प्रॉपर्टीज सोचनी है। ठीक है, रोम्बस की आप प्रॉपर्टीज सोचोगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसमें है क्या काइट में सारी साइड्स इक्वल है, नहीं है, तो आप फिर उल्टा सोचो, तो इट मींस अ काइट इज नॉट अ रोम्बस। अब आप ये सोचो रोम्बस इज अ काइट, इज रोम्बस अ काइट, रोम्बस की में क्या है, रोम्बस अ काइट, मतलब आपको काइट की प्रॉपर्टीज सोचनी है। तो काइट की प्रॉपर्टीज क्या थी, ए बी इक्वल टू ए डी, यस होता है ना रोम्बस में, एंड बी सी इक्वल टू सी डी, यस ये भी होता है। तो मींस अ काइट, रोम्बस इज अ काइट, या आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो इसका जो 90 डिग्री बना रहा है, डायगोनल्स इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, इसमें ही मैंने बताया था डायगोनल्स इंटरसेक्टेड इज अ 90 डिग्री, तो रोम्बस इज अ काइट, बट काइट इज नॉट अ रोम्बस। तो एक पॉइंट क्या हो गया, रोम्बस इज अ काइट, रोम्बस जो है वो काइट की क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है, तो इट मींस रोम्बस इज अ काइट। तो इस तरह से अगर कुछ भी आता है ना, अगर घुमा फिरा के कुछ भी आता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो सेकेंड पार्ट है मुझे उसकी प्रॉपर्टी सोचनी है कि वो फर्स्ट वाले वर्ड को, फर्स्ट वाली जो फिगर का नेम लिखा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सेकेंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, मतलब सेकेंड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए बाय फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये इसका तरीका है याद रखने का। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना, एंड इट्स वेरी इजी चैप्टर। ये आप ध्यान से अगर समझोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस एंड हाउ टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।